मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त उसी मकाम पर ठहरा हुआ हूँ जहाँ से कल मैंने एक प्रोग्राम बनाया था, यानी बाबन साहब की पहाड़ी के करीब जो निज़ाम सागर किनाल है और उसके ऊपर एक कदीम पुल है और उसके पीछे यहाँ से गुजरती हुई एक सड़क है जो हमारे फ्रूट मार्केट तक जाती है। इस सड़क को लेकर एक तनाज़ा खड़ा हो गया है और बताया जा रहा है कि जो सो दिन ब दिन इस रोड को तंग किया जा रहा है, छोटा किया जा रहा है, जबकि हुकूमती मंसूबे में ये बात शामिल है कि इस सड़क की तोसी की जाएगी, इसको चौड़ा किया जाएगा। उसी के साथ निज़ाम सागर किनाल पर एक नया ब्रिज तामीर किया जाएगा। इसकी कुशादगी को लेकर जो है सो लोग यहाँ पर मुतमईन थे, खुश थे और जो है सो चाहते थे कि जल्द से जल्द इन कामों की तकमील हो। लेकिन गौशाला कमेटी की जानिब से इस सड़क के अतराफ जो इनकी ज़मीन है उसकी हिसारबंदी की जा रही थी, जिसके बाद सड़क की तोसी के काम लितोलाल का शिकार हो सकते थे, तातुल का शिकार हो सकते थे। इसलिए यहाँ के मुकामी लोगों ने उस पर एतराज़ किया और एहतजाज मुनज़्ज़म किया। 3-4 दिन कबल यहाँ पर रास्ता रोको एहतजाज हुआ था, जिसके बाद एक बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया था और फिर पुलिस को मुदाखलत करनी पड़ी थी। और यहाँ पर गौशाला कमेटी और ये लोग जो अब मेरे साथ ठहरे हुए हैं, इन लोगों के दरमियान गफ्त शरीद हुई और तय पाया कि इस रोड को जो है सो कोई डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। फ़िलहाल हिसारबंदी पुलिस की वहाँ पर रोकी गई है, लेकिन कभी भी हिसारबंदी की जा सकती है क्योंकि यहाँ पर उसके सतून गाड़े हुए हैं और इस सतून पे जो है सो कभी भी हिसारबंदी की जा सकती है। कल हमने इस सिलसिले में एक प्रोग्राम बनाया था और इसकी तफसीलात फराहम की थी कि जो सो गौशाला कमेटी के जो दरमियान से जो सड़क गुजरती है, उनकी अराजी के दरमियान से जो ये सड़क गुजरती है, ये सड़क करीब 70 से 80 साल पुरानी है और इस सड़क को बंद करने का उनको कोई हक़ नहीं है। लेकिन बारहा इस ताल्लुक़ से कमेटी की जानिब से धमकियाँ दी जाती है, जिस पर जो सो यहाँ के लोगों को एतराज़ है और उन्होंने आज हमें यहाँ पर बुलाया है और अपनी जानिब से कुछ अहम बातें आपको बताना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो सो आपकी ये बातें आपके सामने लाई जाएं। मेरे साथ यहाँ पर अब इस वक्त अब्दुल करीम साहब हैं जो यहाँ के जो सो समाजी कारकुन हैं और जो सो कायद हैं और यहाँ के मसाइल को लेकर जो सो उन्होंने बारहा ज़िला कलेक्टर से और मुख्तलिफ महकूमजात के ज़िम्मेदारान से नुमाइंदगी की और ये बताने की कोशिश की कि जो है सो इस सड़क को बंद करने की दावेदारी करने वाली गौशाला कमेटी ने कई एकड़ सरकारी अराजी पर कब्ज़ा कर लिया है, जो कि अभी भी उसके कब्ज़े में है। लेकिन बारहा यहाँ की आवाम को धमकियाँ दी जाती हैं कि इस सड़क को बंद कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में हमारे करीम साहब आप क्या कहेंगे? ये जो गौशाले वाले जो है ना, इनकी ज़ोर ज़बरदस्ती है। ये लोग जो है ना रोड को जो है सो छोटी दिन पे दिन छोटी करने की कोशिश कर रहे। इसके लिए मैं हमारे कलेक्टर साहब को एक मेमोरेंडम दिया था, ये 15 तारीख 3रा महीना 2021 में दिया था। फिर उसके बाद हमारे एडी साहब को भी दिया मैं, फिर उसके बाद में जो है सो राइट टू इंफॉर्मेशन वालों को भी दिया, लेकिन ये लोग कुछ जवाब नहीं दे रहे। और ये आप चाह रहे क्या? आप बोलने कि हम ये आप बोलना क्या? भाई रोड चौड़ी चाहिए हमको, रोड का ही मसला है, ब्रिज की वजह से। तो यहाँ पर एमएलए साहब ने बाज़ाब्ता इस बात का ऐलान कर दिया है कि इस सड़क को चौड़ा किया जाएगा, इसकी तोसी की जाएगी और साथ ही यहाँ पर नया ब्रिज बनाया जाएगा। तो इसमें आप लोगों को इत्मीनान नहीं है? नहीं है, इतना नहीं है, क्योंकि 2014 में साहब जो है ना आए थे और जो कविता मैडम भी बोले थे हम जो सो रोड को चौड़ी करेंगे और ब्रिज कुछ भी बनाएंगे, फौरी जल्द से जल्द बनेंगे बोले, लेकिन अभी तक नहीं बनाए। 2001 तो मंजूर हो गया ना, कामों में थोड़ा बहुत देर दुरुस्त हो सकती, लेकिन काम तो होंगे। तो आपको इत्मीनान? लास्ट साहब सुबह में जो है ना 9 बजे स्कूलों को जाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। एक कम से कम एक कांस्टेबल को तो लगाना पड़ेगा, यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाले को लगाना पड़ेगा। 2 से 4 बार स्कूलों को जाने के लिए घंटा देर हो जा रही है। लास्ट टाइम जो है डिप्टी मेयर साहब यहाँ पे भूख हड़ताल डाले थे मार्च के महीने में। तो जब बल्दिया कमिश्नर साहब जो अब चले गए, बल्दिया कमिश्नर साहब उन्होंने आके बोले कि अगस्त के महीने में 8वें महीने में कंस्ट्रक्शन चालू हो जाता ब्रिज का। बोले ये जो ब्रिज है तकरीबन 10 एरियाओं को मिलने वाली एक ब्रिज है और ये रोड 100 फीट की ऑलरेडी सैंक्शन हुई सो है। हमारे को इन गौशाला कमेटी से सिर्फ बोलना ये है कि ये रोड 100 फीट की है, आज भी गवर्नमेंट को देना ही है, कल भी देना है। परसों यहाँ पे हाल ही में एक एक्सीडेंट हुआ जिस दरमियान बेकरी में काम करने वाले लड़के का इंतकाल हो गया। ये रोड से तकरीबन इसमें टर्निंग्स है, तकरीबन इसके अंदर हादसे होने के इम्कानात है। हमारा इनका बोलना ये है कि ये जो फेंसिंग आप कर रहे अंदर से हटा के करो। हम मेयर से डिप्टी मेयर से बोल के मुरम दला के कम से कम जब तक रोड का तो काम कर ले सकते हैं बोल के हमारा उनको बोलना ये है। उन्होंने हमको क्या बोल रहे, ये रोड जो दिए हम दिए
हम चाहे तो रोड बंद कर देते बोल के बोल रहे। ये रोड इन्हों कैसा दिए, इधर करीब 500 एकड़ की मिल्कियत है, वो लोग क्या हवाई जहाज से उतरते थे, चलना तो यही रोड से था उनको, ये रोड इन्हों दिए कैसा बोल रहे। जब हम इनसे बातचीत करने के लिए अंदर गए, अंदर जाके देखे तो इनके डॉक्यूमेंट्स 82 एकड़ के है, यहाँ पे ज़मीन 100 एकड़ है, 100 एकड़ ज़मीन इनके पास आई कहाँ से, पेपर है 82 एकड़। नाजरीन, यहाँ हमारे हफीज़ साहब जो बता रहे हैं कि इनके जो है सो जो गौशाला कमेटी की जो मिल्कियत है 82 एकड़ है, 82 एकड़ ज़मीन 82 एकड़ है। अब उनके कब्जे में 100 एकड़ से ज़्यादा अराजी है, ये जो है सो। अच्छा, अभी हमारे करीम साहब मेरे पीछे से आवाज़ दे रहे थे कि वो भी जो 82 एकड़ है वो भी मशकूक है, उसकी भी जांच लाजमी है। तो ये जो सो मसला जो आ रहा है कि मैंने जैसा कि कल कहा था, ये बात बताई थी कि जो सो 50 से 60 गज की ज़मीनों पे जो कब्जे कर लेके छोटे छोटे टीन शेड बना लेके अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले गरीब लोग होते हैं, उनके घरों को उजाड़ दिया जाता है, उनको जो सो अचानक रोडों पे ला दिया जाता है और जो है सो सख्ती रवैया अख्तियार किया जाता है। और अगर कोई नुमाइंदगी करता है उनके ताल्लुक से तो उनको सख्ती के साथ पेश करते आते हुए जिसको ये बताया जाता है कि ये गवर्नमेंट की इमलाक है, इस पर कब्जा नहीं किया जा सकता और ये लिहाजा जो सो बिल जबर हटाया जाता है। तो फिर यहाँ सवाल ये है कि 18 एकड़ अराजी यहाँ पर कमोबेश, मैंने कल रियल एस्टेट के ताजरीन से बात की थी, उन्होंने बताया कि यहाँ पर कमोबेश 2.5-3 करोड़ रुपए फी एकड़ लैंड है, 2.5-3 करोड़ रुपए फी एकड़ लैंड बोल। तो अगर जैसा कि अभी बता रहे हैं तो ये करीब 50 से 60 हज़ार की लैंड होगी। तो मसला ये है कि जब गरीब खाता है तो छुपता है और जिसके पास बहुत कुछ है अगर वो खाता है तो कोई एतराज़ नहीं, नज़रअंदाज किया जाता है। तो यहाँ पर सवाल ये है कि अगर ओहदेदार नज़रअंदाज कर रहे हैं तो इसकी वजह क्या है, इसके पीछे कहानी क्या है, इस ताल्लुक से तहकीकात लाजमी है। हम ज़िला कलेक्टर साहब से और जो सो दिगर अरबाब मजाज से इस बात की जो सो हम ख्वाहिश करते हैं कि इस मामले में तहकीकात करवाई जाए और इसका जो सो सर्वे करवाया जाए। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे करीम साहब ने बताया था कि यहाँ पर ज़िला कलेक्टर साहब को जब मार्च के महीने में दरख्वास्त दी गई थी, फिर जो सो अप्रैल के महीने में भी दी गई थी, उसके बाद कोई खातून ओहदेदार यहाँ पर सर्वे के लिए आई थी। जब उनसे सवाल किया गया कि सर्वे कब करोगे तो उन्होंने बताया कि जो सर्वे हो चुका है। तो सवाल ये है कि कैसा हुआ, कब हुआ, किसने किया और कौन कौन सी जो पार्टियां सर्वे के मौके पर मौजूद थी, जबकि दोनों फरीकीन को तो तलब करना लाजमी था, उनकी मौजूदगी में सर्वे होना था। और बात, जब सर्वे हो चुका था तो उसकी रिपोर्ट जो बनती है, पंचनामा रिपोर्ट जो बनती है, वो रिपोर्ट की कापी तो जो सो फरीकीन को दी जानी चाहिए थी। फिर ये फरीकीन को जो सो इसकी कापी क्यों नहीं दी गई, ये बहुत से अहम सवाल थे जिसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। हम ज़िला अरबाब मजाज बिलखुसूस ज़िला कलेक्टर साहब से ख्वाहिश करते हैं कि इस मसले की यकसुई की जाए, क्योंकि यहाँ पर बारहा इस सड़क को, इंतहाई अहम सड़क है, मुसलसल ट्रैफिक है, गाड़ियाँ रुक रही नहीं, लगातार जो सो गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त तो जारी है। और जो सो इस सड़क को रोकने की अगर बात की जाती है, हज़ारों की तादाद में लोग बसते हैं यहाँ पर, हज़ारों ख़ानदान आबाद है इस तरफ। जैसा कि मैंने कल बताया था, बाबन साहब की पहाड़ी के जो अगली हिस्से में विंगलराव कॉलोनी है, उधर राहत नगर है, असद बाबा नगर, दुड्डी कुमरा नगर, ब्राह्मण कॉलोनी और जो इधर पेंटर कॉलोनी, ड्राइवर कॉलोनी, ऐसे बहुत सी कॉलोनी यहाँ पर आबाद है। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग बसते हैं। इन लोगों को जो सो रास्ता नहीं देना और जो रास्ता मौजूद है, गुज़िश्ता 70 से 80 सालों से जो रास्ता मौजूद है उसको बंद करने की धमकी देना कहाँ तक वाजिब है। इस ताल्लुक से जो अगर यहाँ के मुकामी लोग अगर सवाल उठाते हैं और सवाल करते हैं तो उनका सवाल वाजिबी है, हक बजानिब है। इस ताल्लुक से तवज्जो देने की जो अरबाब मजाज को ज़रूरत है। तो और कुछ मज़ीद आप बोलना चाहेंगे? D54 किनाल जो है ना, D54 किनाल के बाजू में जो है कम से कम 4 से 5 एकड़ जो लैंड है, वो लैंड का हमको सर्वे चाहिए। सर्वे क्या है और ये लोग का है या नहीं है, वो लोग अंदर ले लिए, फेंसिंग कर लिए, वो क्या है हमको बताओ। AD साहब से और MRO साहब से, कलेक्टर साहब से हमारी गुजारिश है कि वो क्या है हमको बताइए। आप अगर यहाँ ठहर के अगर बोलते हैं कि इसका सर्वे कराओ, हमको बताओ, तो कोई बताने वाले, आपको तहरीरी तौर पर दरखास्त दी है उनको? ऑलरेडी दिए हम, देने के बाद भी कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहे। ऑलरेडी दिए सो है, इसका रेस्पॉन्स चाहिए हमको, क्यों नहीं दे रहे? मोहतरम नाजरीन, ये जो सो हमारे करीम साहब ये बता रहे थे कि जो उन्होंने दरख्वास्त दी थी इस ताल्लुक से सर्वे कराने की। अगर ये मुतालबा आवाम की जानिब से आता है तो ये मुतालबा वाजिबी है और काबिल कबूल है, इस पर जो सो अमल करना ज़रूरी है। और जो इस ताल्लुक से जो सो सर्वे करवाते हैं, अगर यहाँ पर मैंने कल ही कहा था कि अगर यहाँ पर कोई ज़ायद अराजी निकलती है तो बहुत से अवामी मसाइल में काम में आ सकती है, जैसा कि यहाँ पर सरकारी दवाखाने की ज़रूरत है, यानी कि जो सो अर्बन सेंटर की शक्ल में हो या जो सो छोटा मोटा जो सो चंद बेडों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल हो, यहाँ कायम किया जा सकता है। यहाँ पर प्ले ग्राउंड के लिए जो सो बहुत बड़ा मसला है, जो सो अहमदपुरा कॉलोनी
खिला रोड से लेके जो सो सारंगपुर तक की जो आबादी है, वो आबादी के लिए कहीं भी प्ले ग्राउंड नहीं है। यहाँ पर प्ले ग्राउंड जो सो कायम किया जा सकता, और दीगर बहुत से जो सो मामला में जो सो इस अराजी को इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर यहाँ पर गवर्नमेंट की अराजी निकलती है तो। अगर नहीं, ये गौशाले की मिल्कियत है तो उनको कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर गौशाले की मिल्कियत नहीं है, अगर ये सरकारी इमलाक है, तो यहाँ पर हमेशा इस बात के बहाने बनाए जाते हैं, इस बात की जो सो तावील दी जाती है कि यहाँ पर कोई सरकारी एराजी मौजूद नहीं है, लिहाजा यहाँ पर कोई का जो सो दवाखाना कायम नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई स्कूल कायम नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत से जो सो मामला यहाँ पर पेश आ रहे हैं। प्ले ग्राउंड की तो खासतौर पर यहाँ पर कमी है, और जो सो यहाँ पर वॉकर्स के लिए जो सो कोई मैदान नहीं है कि जो सो वॉकिंग करे, या जो सो और दीगर मामला थे, तो उसके लिए जो सो बहुत सी जो सरकारी अराजी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो हमेशा ये बात कर रखी जाती है कि यहाँ पर कोई सरकारी अराजी खाली नहीं है, जबकि यहाँ के जो सो लोगों का कहना है कि इस तरफ जो है D54 किनाल और जो सो ईदगाह की जो रोड है, दोनों के दरमियान जो सो बहुत बड़ी अराजी है। मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा एक्रो में है वो। अगर जो सो अराजी को निकाला जाए तो यहाँ पर बहुत से जो सो काम किए जा सकते हैं। ये बात जो सो मुकामी अफराद की थी, जो बताना चाहते थे, उन्होंने हमें बुलाया, हम उनकी आवाज़ पर यहाँ पर पहुँचे हैं, इनकी आवाज़ को आप तक पहुँचाना चाहते हैं, और हमने ये कोशिश की। अब जो है सो आप इनमें इस मामले में इनका मौक़िफ़ किस हद तक सही है, ये आप ही बेहतर बता सकते हैं। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।